Welcome to Daily Pinch. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का यह वीडियो बहुत ही संवेदनशील, ज़रूरी और जानकारीपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी के नए नियमों और एससी/एसटी एक्ट के प्रभाव की, जो सीधे तौर पर छात्रों, शिक्षकों और विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि नए यूजीसी नियम क्या हैं, एससी और एसटी छात्रों को क्या अधिकार मिले हैं, शिक्षकों और कॉलेजों की क्या जिम्मेदारी बनती है, इन नियमों के फायदे और नुकसान क्या हैं, और सबसे अहम बात, कानून में कहाँ-कहाँ कमी या ग्रे एरिया दिखाई देते हैं। भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों से जुड़े कई मामलों में यह सामने आया कि एससी और एसटी वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव हुआ, उन्हें मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, मूल्यांकन, गाइडेंस या अवसरों में पक्षपात हुआ, और कई बार संस्थानों ने शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने अपने नियमों को और अधिक स्पष्ट और सख्त बनाया, जो एससी/एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 17 की भावना पर आधारित हैं। अब समझते हैं कि यूजीसी के नए नियम वास्तव में क्या कहते हैं। हर विश्वविद्यालय और कॉलेज के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि एससी और एसटी छात्रों के लिए एक अलग शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाया जाए। इसके अंतर्गत एक सीनियर फैकल्टी को नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा, और इस प्रकोष्ठ से जुड़ी पूरी जानकारी संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी होगी। यह प्रकोष्ठ सिर्फ कागजी नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से काम करने वाला होना चाहिए। यूजीसी ने स्पष्ट रूप से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। इसका मतलब यह है कि जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव अब स्वीकार्य नहीं होगा, चाहे वह अपमानजनक शब्द हों, जाति का उल्लेख, अकादमिक दबाव, सामाजिक बहिष्कार या मानसिक उत्पीड़न। हर स्थिति को गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। नए नियमों के अनुसार किसी भी शिकायत को मिलने के बाद तुरंत स्वीकार किया जाना चाहिए, और उसकी जांच एक तय समय सीमा के भीतर पूरी की जानी चाहिए। यदि संस्थान जांच में लापरवाही करता है या जानबूझकर देरी करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा हर संस्थान को एससी/एसटी एक्ट से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने होंगे। शिक्षकों के लिए संवेदनशीलता प्रशिक्षण और छात्रों के लिए ओरिएंटेशन अनिवार्य किया गया है, ताकि कानून की जानकारी सभी को हो और अज्ञानता का बहाना न बनाया जा सके। यदि कोई कॉलेज या विश्वविद्यालय शिकायत पर कार्रवाई नहीं करता, तो छात्र सीधे यूजीसी में शिकायत कर सकता है। ऐसी स्थिति में यूजीसी संस्थान का अनुदान रोक सकता है या उसकी मान्यता पर भी असर डाल सकता है। अब यह समझना जरूरी है कि एससी/एसटी एक्ट सिर्फ सामाजिक कानून नहीं है, बल्कि यह शैक्षणिक संस्थानों पर भी पूरी तरह लागू होता है। यदि किसी छात्र को जानबूझकर अपमानित किया जाता है, सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाया जाता है या जाति के आधार पर धमकाया जाता है, तो यह एक आपराधिक अपराध की श्रेणी में आ सकता है। प्रोफेसर हों, अधिकारी हों या पूरा संस्थान, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। यूजीसी के नियमों के अनुसार एससी और एसटी छात्रों को समान और सम्मानजनक व्यवहार, निष्पक्ष मूल्यांकन, सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण, बिना डर के शिकायत करने का अधिकार और उनकी पहचान की गोपनीयता का अधिकार प्राप्त है। वहीं दूसरी ओर शिक्षकों और संस्थानों की जिम्मेदारी भी साफ तय की गई है। उन्हें जातिगत संदर्भों से बचना होगा, निष्पक्षता बनाए रखनी होगी और हर शिकायत को गंभीरता से लेना होगा। लापरवाही की स्थिति में विभागीय कार्रवाई, यूजीसी द्वारा दंड और यहाँ तक कि कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। अब अगर इन नियमों के फायदे देखें, तो ये एससी और एसटी छात्रों को सुरक्षा देते हैं, संस्थानों में जवाबदेही बढ़ाते हैं, पारदर्शिता लाते हैं और शिकायतों पर कार्रवाई को मजबूती देते हैं। शिक्षा के माहौल में समानता और सम्मान को ये नियम मजबूत करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चिंताएं भी सामने आती हैं। कुछ शिक्षकों में डर का माहौल बन सकता है, झूठी शिकायतों की आशंका बनी रहती है, भेदभाव की स्पष्ट कानूनी परिभाषा कई मामलों में अस्पष्ट है, और जांच प्रक्रिया हर संस्थान में समान नहीं है। इससे मानसिक दबाव भी बढ़ सकता है।
सबसे बड़ा ग्रे एरिया ये है कि झूठी शिकायतों के खिलाफ स्पष्ट सुरक्षा प्रावधान नहीं है, जांच की एक समान प्रक्रिया तय नहीं है, कानूनी जागरूकता की कमी है और कई मामलों में न्याय मिलने में देरी हो जाती है। यहाँ निश्चित रूप से सुधार की ज़रूरत है। अंत में यही कहा जा सकता है कि यूजीसी के नए नियम बहुत ज़रूरी और प्रभावशाली हैं, लेकिन इनका सही उपयोग तभी संभव है जब जागरूकता और निष्पक्षता दोनों साथ चलें। सुरक्षा ज़रूरी है, लेकिन डर का माहौल नहीं, संतुलन ज़रूरी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।